आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर पूरे जंगल को अपने कंट्रोल में लेके राज करता था। हर प्रकार के जानवर शेर को राजा मान के उसकी प्रजा के रूप में वहां जीते थे। एक दिन पूरे जंगल के प्राणी किसी काम से एकत्रित हुए तो वहां एक बात छिड़ी। बात में शियार ने, गेंडे ने, दरियाई घोड़े ने, जिराफ ने, बंदरों ने मिलकर के एक चर्चा छेड़ी। उसमें अचानक जिराफ ने बोला, ये क्या बिनली का कोई शर्त है? क्या इस जंगल का शेर ही राजा रह सकता है? मैं भी राजा रह सकता हूं। तुरंत शियार ने उसको शांत किया। अरे शांत रहना, शेर का बल देखा तूने? और कितना बलवान है, उसके बल के सामने कोई टिक नहीं सकता, इसलिए वो जंगल का राजा है। तुम सब शांत रहो। बिना काम या कोई बात छिड़ी और राजा को मालूम पड़ गया तो और लेने के देने पड़ेंगे। इतने में गेंडे ने बोला, क्या शेर क्या कर देगा, मैं देख लूंगा। बड़ा आ गया राजा बनने। मेरा शरीर देखा कितना बड़ा है, मेरे शरीर के सामने शेर कुछ नहीं है। मेरे मुंह में इतना बड़ा सिंह निकला है, अगर एक बार घोंस दूंगा तो शेर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं राजा बनूंगा इस जंगल का, शेर से बलवान मैं हूं। इसको सुनते सुनते दरियाई घोड़ा जो वहां खड़ा था उसने बोला, तू राजा बनेगा? मैं भी ताकत वाला हूं, मैं राजा बनने का बल रखता हूं। जब मैं मुंह खोलता हूं तो मेरा मुंह किसी ने देखा हो तो उसको मालूम होगा कि मेरा मुंह कितना बड़ा है। इस मुंह से मैं पूरे शेर को निगल सकता हूं, इतना बल और ताकत मैं रखता हूं। मैं शेर का बाप हूं, उतना बल रखता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में जिराफ बोला, देखा है मेरे पैरों को? मेरे पैर की ऊंचाई के सामने जब शेर को लाके खड़ा करोगे, मेरे पैर के जो जांग के नीचे भी नहीं आएगा शेर, वो इतना छोटा है। एक लात मारूंगा तो शेर कहां भागेगा न गिरेगा। मैं राजा बनने का बल रखता हूं, ताकत रखता हूं, मेरे में वो बल है। ये सुनते ही मगरमच्छ वहां दूर से नदी के पास खड़ा था, वहीं से कान लगा के सुन रहा था कि ये सब क्या बात कर रहे हैं। जैसे ही लोग बोले कि मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, मगरमच्छ खटाखट घसीटते घसीटते खुद को वहां पहुंच गया और बोलता है कि मैं कौन हूं पता है? मैं मगरमच्छ हूं। एक बार किसी को पकड़ लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने दया करके छोड़ी हुई है, अगर मैं पकड़ लूं तो शेर कदापि जीवित नहीं हो सकता। राजा बनने का सबसे बड़ा बल मेरे अंदर है। मैं ऐसे पकड़ूंगा शेर को कि शेर ही शेर नहीं, बिल्ली बन के रह जाएगा, कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा कि मैं राजा हूं। इतनी बातें वो कर रहे हैं, इतने में हाथी आ गई मां। हाथी कहती है, मेरे शरीर को देखा तुम लोगों ने? कोई तुम लोग बात कर रहे हो, आज इस संसार में मेरी जितनी ऊंची कद की कोई प्राणी नहीं है, मेरा शरीर जितना बलवान शरीर किसी का नहीं है। इस शरीर को लेके मैं अगर एक बार अपने सूंड से शेर को पकड़ के फेंका ना, उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। वो तो मैंने दया करके जाने दो करके छोड़ा हुआ है। राजा बनने का पूरा बल मैं रखता हूं, मेरे में वो ताकत है। इतने में बाघ बोलता है कि मेरी लंबाई देखी है, मैं 10-10, 15 फुट लंबा शरीर वाला हूं और मेरा पराक्रम देखा है। मेरे नख से अगर किसी को खदेड़ूंगा तो उसी समय राम राम करते पहुंच जाएगा वैकुंठ लोक में। ये ताकत मैं रखता हूं, राजा बनने का ताकत रखता हूं। अब ऐसे करने लगे तो शियार बीच में बोला कि भाई तुम लोग शांत रहो, एक काम करता हूं, मैं इस शेर को कैसे भी फुसला के तुम लोगों के पास लाता हूं। तुम अपना अपना पराक्रम बताओ, शेर को खत्म करो, फिर तुम लोग बनोगे राजा और इस जंगल का नया राजा राज करेगा। कब तक ये शेर करेगा, मैं लाता हूं। ऐसे जाके शेर को तुम अपना अपना बल बताओ, किसका बल बड़ा है ये भी मालूम पड़ जाएगा, कौन राजा बनेगा ये भी मालूम पड़ जाएगा। पराक्रम की बातें जब खत्म हुई तो ऊपर से बैठ करके जंगल में जितने बंदर थे इस मीटिंग में ऊपर झाड़ों में बैठे थे, सब ताली बजा के नए राजा की जय हो, नए राजा की जय हो से ताली बजाने लगे। सब एक एक गर्व से बोले कि अब हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। शियार
अगले दिन सुबह वहां से निकला, गुफा में शेर के पास जाके हाथ जोड़ के कहता है कि राजन आपका धन्य है, नमस्कार आपको, राजाधिराज की जय हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जय हो। आपके चरण में अनेक प्रकार के उपहार देने जंगल के सभी जीव राशि एकत्रित हुए हैं, आपका सम्मान करके उपहार दे के आपको नमन करना चाहते हैं, कृपया आप पधारिए। सियार ने ऐसे मीठी मीठी बातों से शेर को फुसलाया। शेर बड़े गर्व से वहां पहुंचा, वहां देखे तो गेंडा खड़ा है, दरियाई घोड़ा खड़ा है, जिराफ खड़ा है, हाथी खड़ा है, मगरमच्छ भी नदी से बाहर निकल के समय पर पहुंच गया है कि आवे तो पैर पकड़ो। अब हर आदमी खड़ा है व्यवस्थित। उस समय में जैसे ही शेर अंदर घुसा, सोचता है कि अब मुझे माला पहनाएंगे, मेरे को उपहार देंगे, सब नमस्कार करके सम्मान करेंगे। जैसे ही वो देखता था, जिराफ ने सबसे पहले अपने पैर से ऐसा एक जोर से लात मारा जैसे जन्म से आज तक शक्ति इकट्ठा करके रखा हो और उस शक्ति के प्रयोग के लिए आज तक इंतजार करता हो। इस प्रकार से पूरा बल पराक्रम को एक करके ऐसा एक लात मारा कि शेर ने सोचा भी नहीं था, वो बिल्कुल तैयार भी नहीं था इस प्रकार के आक्रमण के लिए, और वो एकदम परेशान होकर उस तरफ जाके गिरा कि ये क्या हो गया। इतने में दरियाई घोड़े ने आकर के अपने मुंह फाड़ के शेर का पैर पकड़ने की कोशिश की। शेर एकदम घबरा गया कि जरूर ये सब मिलके कुछ एकत्रित होकर के आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उधर दौड़ने लगा। इतने में एकदम भागते हुए गेंडा आया, अपने भयंकर तीखा सिंग से एक भौंका, ऐसे भौंका कि शेर के पेट में ऐसी भयंकर घाव हुआ कि शेर वहां तड़प के जोर से चिल्लाने लगा। बाघ पहुंच गया उसके मुंह पर लपेट के उसको चपटा मारने के लिए। इतने में हाथी आके उसके सूंड को पकड़ने दौड़ा और एकदम शेर उठ के खड़ा हुआ। सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं राजा हूं इस जंगल का और मेरे साथ ये अत्याचार। उठ के खड़ा हुआ, ऐसे ही खड़ा होता इतने में मगरमच्छ आके उसका पैर पकड़ के खींचने लगा। शेर ने जोर से दहाड़ के धक्का मार के मगरमच्छ को उस तरफ फेंका, गेंडे को उस तरफ ढकेला, बाघ को उस तरफ ढकेला, जिराफ को धक्का मारा और दरियाई घोड़े को धक्का मारा। इस प्रकार से धक्का मारे, ऊपर बंदर सब बैठ करके एकदम आश्चर्य से अब क्या होगा ऐसे बैठ के चू 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 ऐसे करते करते देख रहे हैं। इस समय में शेर अपने भयंकर घायल शरीर को लेके एकदम तड़पते हुए, आंखों में प्रतिशोध की भावना लेते हुए, पूरे शरीर से खून टपक रहा, चारों तरफ चोट पहुंच गई, हा हा कराते हुए गुफा में अंदर घुसा। और जैसे ही अंदर घुसने लगा, जब तक शाम हो चुकी थी, बाहर खड़े खड़े गेंडे ने, दरियाई घोड़े ने, जिराफ ने कहा अब तो ये आज रात में या तो मरेगा या कल से गुफा से बाहर ही नहीं आएगा। हम सब ने ऐसे इसको चकमा दिया है, ऐसे इसको सबक सिखाया है, ऐसे इसको चोट पहुंचाया है कि अब ये शेर कभी जिंदगी में गुफा से बाहर नहीं आएगा, या तो आज ही ये अपने जख्मों के दुख से मर ही जाएगा। इतने भयंकर चोट पहुंच गई और अगर जीवित भी रहा तो राजा कहने लायक नहीं रहेगा। और इसकी मौत का उत्सव मना के अब बनेंगे हम में बलवान राजा। ऐसे जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन सुबह हुआ, सब सोचते हैं कि अब ये शेर मर चुका होगा, और इतने में देखो तो धीरे धीरे वो घायल शेर बाहर निकल के आया। और शेर को देख के सब सोचे कि ये कैसे आ गया बाहर, इतनी चोट खाई हुई है शेर, और इसको तो बिल्कुल उठना भी नहीं चाहिए। हमने तो सोचा कि मर गया होगा, चलो जिंदा है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हम इतने लोगों के सामने ये सामने खड़ के आ सके। बड़े विचार से ये देखे, इतने में शेर भयंकर गुमकार गर्जना करते हुए गेंडे पर ऐसे लपटा। गेंडे ने सोचा भी नहीं था कि ये इस प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। गेंडा एक तरफ जाके गिरा, जितने में जिराफ का टांग अपने मुंह से पकड़ के शेर ने खींचा। ये कि शेर तुरंत हाथी पर सवार हुआ, हाथी के सीधे पीठ पर बैठ के उसके पीठ को लोचने लगा तो हाथी कराते हुए चिंगाड़ने लगा। वहां से बाघ निकला,
बाघ को ऐसे पूंछ पकड़ के शेर ने लताड़ा कि बाघ वहां से बाघ निकला। इतने में हर प्राणी को खत्म करके शेर वहां से ऐसे खड़े होके दहाड़ा तो शियार घबरा गया, हाथ जोड़ के बोलता है महाराज माफी चाहता हूं, गलती हो गई, आप सबसे बलवान हो, आपको मैं नमस्कार करता हूं। शेर ने बोला मैं मानता हूं कि बलवान हाथी है, मैं मानता हूं कि बलवान बाघ है, मैं मानता हूं कि होशियार तू है शियार, मैं मानता हूं कि शातिर तू है, सबसे चुलबुले ये वृक्ष पर बैठे हुए बंदर हैं, मैं मानता हूं कि ये दरियाई घोड़ा सबसे बड़ा मुंह वाला है, मैं मानता हूं कि इस गेंडे का सिंह सबको चीर फाड़ने की शक्ति रखता है, मैं मानता हूं कि ये मगरमच्छ जिसका पैर पकड़ लेता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। आज तक मैं राजा रहा, आगे भी रहूंगा, ध्यान रख लेना सब लोग। इतनी गर्जना से शेर बोलने लगा कि पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगी। जहां जहां छुपे हुए गेंडा, दरियाई घोड़ा, बाघ, हाथी, मगरमच्छ सब ये बातें सुन रहे थे। ये जोर से सावधान कर रहा था। शेर कह रहा था कि मैं मानता हूं कि मेरे से ज्यादा बलवान इस जंगल में है, मेरे से ज्यादा शातिर और होशियार इस जंगल में है, मेरे से ज्यादा बलशाली दिमाग वाला इस जंगल में है, लेकिन मैं राजा इस बल के कारण नहीं, इस बुद्धि के कारण नहीं, इस तंत्र की शक्ति के कारण नहीं, शातिरता के कारण नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास के कारण मैं राजा हूं। जैसे ही इसका दहाड़ सुना सब जंगली प्राणी वापस उधर आके नमन करने लगे। बंदर नीचे उतर गए और गुपचुप होकर के हाथ जोड़ के आप ही राजा हो, आप ही राजा हो चिल्लाने लगे। ध्यान रखना जीवन में मेरे भाइयों बहनों प्यारे भक्तों, आपका बल, आपका होशियारी अगर कम दिख रहा है तो समझ लेना कि बलवान आपसे बहुत होंगे इस दुनिया में। वो अपनी बल की हंसी उड़ा के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई मगरमच्छ बन के आपका ही दोस्त के रूप में आपका टांग पकड़ने आएगा, आपको खत्म करने आएगा। कोई जिराफ बन के आपके जीवन में रिश्तेदार बन के, दोस्त बन के, आपका ही बन के लात मारने की कोशिश करेगा। कोई बंदरों की तरह बैठ के चारों तरफ समाज, रिश्ते, दुनिया हंस हंस के हंसी उड़ाएगी कि तू छोटा आदमी है, तेरी क्या ताकत है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या जिंदगी है। कोई हाथी की तरह सूंड से आपको पकड़ के दूर फेंकने की कोशिश करेगा। आप जहां काम कर रहे हो, आप जहां धंधा कर रहे हो, उस ऑफिस में, उस दुकान में कितने ही व्यापारी प्रतिशोध की भावना से आपको नीचे दिखाने की बहुत सारी कोशिश करेंगे बाघ की तरह। तू क्या बलवान है, मैं तेरे से बलवान हूं, ऐसे अपनी बल पराक्रम की शक्ति दिखाने आएंगे। उस समय आप मन में सोचेंगे कि मैं इस जैसा बलवान नहीं हूं, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं इतना ताकत वाला नहीं हूं, इतनी मेरे में पैनी बुद्धि नहीं है। ये सब विचार आप में आएंगे। ध्यान रखना, ये वसंत विजय आपको समझाना चाहता है। शेर राजा बना है तो बल के कारण नहीं है, बुद्धि के कारण नहीं है, होशियारी के कारण नहीं है, दाव पेच की सटीकता के कारण नहीं है। शेर राजा बना है तो वो आत्मविश्वास के कारण राजा बना है। और ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई कमी आपको दिख रही है तो वो सभी कमी सब में होती है। और राजा बनने वाले में मैं दुनिया को जीत सकता हूं, दुनिया से आगे पहुंच सकता हूं, मैं पूरी दुनिया को वश में करने की ताकत रखता हूं, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की ताकत रखता हूं। ये जिसमें आत्मविश्वास हो गया वो निश्चित राजा बन के रहता है। कई बंदर हंसी उड़ा के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये समाज जो सामने हाथ जोड़ती है, पीछे विभिन्न बातें करेगी, आपके बारे में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल के दुनिया में आपका बदनामी करने की कोशिश करेगी। तब आप सोचोगे कि इन सबको कैसे मैं संभालूं, किसका मुंह बंद करूं, मेरे में उतना ताकत नहीं है। ध्यान रखना, ताकत का कोई लेना देना नहीं सफलता से, होशियारी का कोई लेना देना नहीं सफलता से।
और बुद्धि और दाव पेच का कोई सफलता से लेना देना नहीं है। मैं जीत सकता हूं, इस दुनिया में मैं जीतने आया हूं। ये विश्वास जिसमें आ गया वो शेर बन गया, और जो शेर बन गया वो निश्चित ही सदा के लिए राजा भी बन गया। आप निश्चित अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाओ, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे पास काम कम है, मेरे रिश्ते कम है, मैं कुछ भी करूं तो नुकसान होता है, इन सब माप तोल को उठा के एक बोरे में बांध के उस तरफ फेंक के अपनी आत्मविश्वास से मैं जीरो से हीरो बन सकता हूं। ये मात्र विश्वास अगर आप में आ गया तो आप शाश्वत रूप से शेर हैं और शाश्वत रूप से राजा हैं, और आप राजा बने। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।